गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग और इसे कैसे लगाते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एमएस वर्ड खोलेंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है वर्ड 2013। यदि डेस्कटॉप पर नहीं है तो आप स्टार्ट मेन्यू पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पर ही मिल जाता है तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वाटरमार्क का उपयोग क्या है। वाटरमार्क का उपयोग है यदि आप आपके संस्था के नोट्स या फिर जो भी व्यक्ति नोट्स बना रहा है उसका मोबाइल नंबर या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति हमारी संस्था के नोट्स या बुक को कॉपी ना कर पाए, तो उसकी फ़ोटो कॉपी ना करा पाए, तो उसके लिए हम वाटरमार्क का उपयोग करते हैं। या फिर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे ये जो नोट्स है या जो भी बुक है वो हमारी संस्था की। आपने कई बुक्स पे देखा होगा कि पीछे लाइट लाइट जो बहुत ही हल्के अक्षरों में पीछे बुक के पीछे ऊपर उसके लिखा रहता है, पीछे तो बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में और लाइट रहते हैं, वो उनका कलर जो रहता है बहुत लाइट रहता है। कुछ लिखा रहता है या तो संस्था का नाम या फिर लोगो रहता है या फिर इसके अलावा नंबर वगैरह रहता है। तो चलिए हम सीखते हैं किस तरह से हम वाटरमार्क लगा सकते हैं और अभी हम करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है। तो वाटरमार्क लगाने के लिए हम सबसे पहले डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे। डिज़ाइन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से रिबन बार में आपके सामने वाटरमार्क ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर हम इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल दिख रहा है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया कि इस तरह के वाटरमार्क आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, क्लिक किया तो ये देखिए ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब जब आप कुछ लिखेंगे, आप पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप पहले वाटरमार्क लगाएं। अब आपका जो भी आप टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद में भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। हम फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करा लेते हैं। ये इस तरह से अब हम कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी पेजेस पर बहुत लाइट कलर से डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। एक पेज पर लेंगे हम, सभी पेजेस पर आ जाता है। तो इस तरह से ले सकते हैं। अब यहाँ तो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप अपनी संस्था का नाम कैसे लिख सकते हैं वो अपन अभी आगे सीखेंगे। अभी अपन इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर डू नॉट कॉपी का मतलब क्या रहता है, कॉपी नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। जब हम इसका प्रिंट निकाल देंगे और अगर ये किसी और व्यक्ति के हाथ लग गए, अगर वो इस चीज़ की फ़ोटोकॉपी कराएगा तो उसके पीछे हमारी संस्था का भी नाम आएगा, इसलिए हम वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं, वाटरमार्क पर जाएंगे। यहाँ पर वाटरमार्क पर जाने के बाद यहाँ पर मोर वाटरमार्क office.com ऑप्शन है, इस पर आप माउस पॉइंटर क्लिक करोगे तो यहाँ से ऑनलाइन वाटरमार्क आप यूज़ कर सकते हो, अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। कस्टम वाटरमार्क से आप अपने अकॉर्डिंग वाटरमार्क दे सकते हो। रिमूव वाटरमार्क से जो वाटरमार्क आपने लगाया है उसे आप रिमूव कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से रिमूव हो गया है वाटरमार्क। अब हम कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक कर रहे हैं। कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क। यदि आप नो वाटरमार्क करते हैं तो जो भी वाटरमार्क रहता है वो हट जाता है। नो वाटरमार्क यानी हमें कोई भी वाटरमार्क नहीं चाहिए। ये देखिए सारे ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। अब इसके बाद है पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करके आप अपनी संस्था का लोगो या फिर कुछ जो भी आपको लगाना है इसमें, जैसे कि कोई पिक्चर लगानी है आप वाटरमार्क में तो वो लगा सकते हो या फिर नॉर्मली लोगो ही यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर पर जाएंगे। सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करने के
के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएँगे। फ्रॉम अ फाइल, यानी आप अपने कंप्यूटर में से कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, ऑफ़लाइन पिक्चर, या फिर बिंग इमेज सर्च। अगर आपके पास कंप्यूटर में नहीं है, आपके पास डाउनलोड नहीं है वो पिक्चर, तो आप क्या करेंगे, बिंग इमेज सर्च से सर्च कर सकते हैं। और अगला है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी आपको करना है। वन ड्राइव पर्सनल, यहाँ से आपके पास वन ड्राइव पर्सनल पर अगर कोई इमेज सेव है तो आप ब्राउज़ से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉम अ फाइल पर ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, जिससे हम पहले देखेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी पिक्चर है या नहीं। तो आप सभी को पता है पिक्चर कैसे ओपन करते हैं, जिस पीसी पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी पिक्चर सेव है, हम उस जगह पर जाएंगे जिसमें भी आपकी पिक्चर सेव होंगी। अगर आपकी किसी नाम से है तो आप यहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर टाइप कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि कौन सी आपको पिक्चर चाहिए, हम ढूंढते हैं, यदि हमारी संस्था का लोगो मिल जाएगा हमें तो अच्छा रहेगा, या फिर यदि यहाँ से नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारी लोगो मिल गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हैं कि हमें ये किस तरह का दिखेगा। अगर आपको ये बहुत लाइट दिख रहा है तो आप बस आउट पर से क्लिक हटा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब अगर हमें देखना है तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो आप इसके ऊपर अलग से फिर बाद में कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमेशा पीछे रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, ये पेज के साथ आता है। जब आप न्यू पेज लेंगे, जितने भी पेज होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, सभी पेजेस पर ये आ जाएगा। वैसे हम इतना डार्क नहीं करते, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस फिर से वाटरमार्क पर जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क पर जाएंगे। अगर आपको वॉश आउट पर आप क्लिक कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, तो ये लाइट हो जाएगा लेकिन रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ये। इसके बाद है स्केल, स्केल पर आप जाएंगे तो आप इसकी अपनी जो भी पिक्चर है उसकी साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको कर दिया 150 और यहाँ से अप्लाई कर दिया। देखिए वाटरमार्क में जो हमने लोगो लिया है उससे हमारी साइज़ छोटी हो गई है। या फिर आप जो भी बड़ी करना चाहते हैं, जैसे कि हमने 500 कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, हम ऑटो कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, ना तो ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। तो इस तरह से आप वाटर मार्क ले सकते हैं। यदि बस आउट पर क्लिक कर देंगे तो ये लाइट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद अगला है टेक्स्ट वाटर मार्क। एक मिनट, इसमें हम सिलेक्ट पिक्चर में हमने आपको यहाँ से, यदि बाई चांस आपको आपके कंप्यूटर में नहीं मिलती है कोई पिक्चर, तो बिंग इमेज सर्च से आप अपना जो भी, जैसे कि हमें चाहिए ICIC कंप्यूटर सेंटर लोगो, तो यहाँ से आप लिखेंगे और एंटर की दबा देंगे तो यहाँ से ये सर्च हो जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप शो ऑल रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए लोगो आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से नहीं आ रही है, नहीं तो इस तरह से आ जाती है। तो इस तरह से आप पिक्चर वाटरमार्क ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है, कस्टम वाटरमार्क में ही जाएंगे हम, टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लिखा हुआ है लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश पहले से ही सिलेक्ट है, आपको हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती या फिर अरेबिक, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से अमेरिकन, बंगला, ये सब सिलेक्ट करना है, कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट, आप आपके वाटरमार्क में क्या टेक्स्ट चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम हमारी संस्था का नाम लिखेंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, ये नॉर्मल आए हैं, मतलब हम चाहते हैं इनको कैपिटल में लिखना है, इसलिए हमने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है और हम इसे कैपिटल में लिख रहे हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो
यहाँ पर अपनी संस्था का कोड भी दे सकते हैं, हमने 6275 कोड दे दिया है। अब यहाँ से फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट में आप लैंग्वेज और फ़ॉन्ट अंतर क्या है, लैंग्वेज से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी इंग्लिश, हिंदी, अमेरिकन, अरेबियन और ये सब, ठीक है। और यहाँ से आप जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसका फ़ॉन्ट यानी स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल लेनी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कैलिबरी ही सिलेक्ट करेंगे, एरियल या कैलिबरी। इसके बाद साइज़, आपको टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है, अभी ऑटो है तो हम अभी ऑटो ही रहने देंगे। कलर, यहाँ पर ये जो ग्रे कलर सेलेक्ट है, यदि आप चाहें तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट हट गया है, 1 मिनट, हम टेक्स्ट फिर से लिख देते हैं। इस तरह से, और हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए जो हमने हमारी संस्था का नाम दिया है वो इस तरह से पीछे आएगा, हमारे जो भी हम लिख रहे हैं उसके पीछे आएगा और हम एक पेज पर देंगे, ये सभी पेजेस पर ये इस तरह से आने लगेगा। हम किसी पेज का मैटर डिलीट कर आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल ए कर रहे हैं और डिलीट दबा रहे हैं, तो इस तरह से हमारे जो पेज है उसके ऊपर ये आएगा। और जब आप कोई भी पेज लोगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सभी पेजेस के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ आएगा ICIC कंप्यूटर सेंटर 6275। अब हम फिर से वाटरमार्क वाले ऑप्शंस में जा रहे हैं। यहाँ पर साइज़, इसके बाद अगला क्या है इसमें साइज़। साइज़ अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर 48 कर दिया अप्लाई, तो साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो गया। आप और बड़ा करना चाहते हो, हमने 72 और अप्लाई, तो और बड़ा हो गया। इस तरह से आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ऑटो ही सिलेक्ट करेंगे। ऑटो से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। हमने जैसा भी लिया था, ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे फुल पेज पर आ रहा है, ना तो कम और ना ही ज़्यादा, इसलिए हम ऑटो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोर कलर से आपके सामने और कलर का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद अभी डायगोनल है, अगर आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली आता है, यानी कि ये इस तरह से दिखाई देगा आपको और हर एक पेज पर ये इसी तरह से आएगा। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से डायगोनल ही लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हर पेज पर ये इसी तरह से दिखाई देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट पर अगर आप क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जैसे हमारी पिक्चर हो रही थी। अगर आप वैसे जो हमारा जो भी हम टेक्स्ट लेते हैं वो हमेशा वाटरमार्क में जो टेक्स्ट लेते हैं वो हमेशा लाइट कलर में ही होता है। फिर भी आपको ज़्यादा लाइट लग रहा है तो फिर आप सेमी ट्रांसपेरेंट पर से क्लिक हटा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो डार्क दिखाई देगा आपको। जैसे कि कलर कोई आपने लाइट चूज़ किया हुआ है, जैसे हमने ये कलर चूज़ किया है, अप्लाई कर देंगे। बहुत लाइट सॉरी अभी तो सही दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो लाइट दिखेगा, तो आप इस पर से क्लिक हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। अगर हटा नो करना है, नो वाटरमार्क करेंगे तो वाटरमार्क हट जाएगा। हम यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क पर ही क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, आप पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था या तो आप पहले से ही ले सकते हैं वाटरमार्क या फिर आप बाद में भी ले सकते हैं। हम कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। आप अभी हम फॉर्मूले का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए था, लिखने में समय लगता है, लेकिन जब आप कहीं पर वर्क करेंगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इस तरह से हर पेज पर इस वाटरमार्क आ जाएगा। इसके बाद आपको वाटरमार्क रिमूव करना है, तो हम यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, ये अभी हाईलाइट नहीं है। जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं, यहाँ पर हम हमारी संस्था का नाम लिख लेते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर ही आपको हम जो भी वाटरमार्क बनाते हैं, बार-बार आपको कस्टम वाटरमार्क पर जाकर यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क पर हर बार आपको सेटिंग करनी पड़ती है। आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और जो है ऑटो करना पड़ेगा, कलर वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपका वाटरमार्क यहाँ पर आपको दिखने लगे, मतलब
शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, क्लिक करें और वही का वही वाटरमार्क आ जाए। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हर बार वाटरमार्क आ जाया करेगा। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से। कलर आपको जो भी कलर लेना है, आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन मेन्यू में जाएँगे, वाटरमार्क ऑप्शन में जाएँगे, ये देखिए ऑप्शन हाइलाइट हो गया। यदि आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन हाइलाइट नहीं होगा। जब आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन हाइलाइट हो जाएगा। हम सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नेम में आप जो भी नाम रखना चाहते हैं ऊपर आना चाहिए, वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। हम इसको पूरा नाम दे देते हैं। इसके बाद गैलरी वाटरमार्क्स, कैटेगरी हम चेंज कर देते हैं यहाँ से कॉन्फिडेंटियल, और फिर इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वाटरमार्क आ गया, लेकिन ये इस तरह से आएगा। अब हम कहीं पर भी जाकर क्लिक करते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए आपने कोई और डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि यहाँ पर वाटरमार्क जाए, तो हम वाटरमार्क ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से हम ये वाला जो वाटरमार्क हमने बनाया था इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो हर एक पेज पर इसी तरह से वाटरमार्क आएगा। ये देखिए, ना तो आप इसको मिटा सकते हैं, ना ही आप इसको हटा सकते हैं। इस तरह से हर एक पेज पर आएगा। जब कोई फ़ोटोकॉपी कराएगा तो उस पर भी ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आप वाटरमार्क का उपयोग कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, और आपके डॉक्यूमेंट को आपके नोट्स या बुक को किसी के भी द्वारा कॉपी करने से बचा सकते हैं। थैंक यू।